अगर तुम भी 1 जनवरी 2025 का इंतजार कर रहे हो, लेकिन उससे पहले हमारे पास है 30 दिन। जो शुरुआत तुम्हें 1 जनवरी 2025 से करनी है, क्या तुम उसे 1 दिसंबर, 2 दिसंबर या 3 दिसंबर से शुरू करना चाहोगे? क्यों नहीं? 1 जनवरी से जो शुरुआत होगी, बहुत ही अधिक चांस है कि वो भी 2022, 2023 और 2024 के जैसे ही आपका चला जाए। जिस प्रकार 1 जनवरी 2024 का मोटिवेशन तुम्हारे साथ कुछ नया करने का जो आपने शुरू किया था मोटिवेशन के साथ, वो भी हमारे साथ बस थोड़ा ही रुकेगा, 10 से 15 दिन रुकने वाला है। तो उसके लिए हम आज क्या कर सकते हैं? हम आज को जीत सकते हैं। जो हमारे पास अभी, अगर आप रात को वीडियो देख रहे हो तो अभी आपके पास जितना भी टाइम बचा है उसके अंदर एक जो बड़ा गोल है आपके जीवन के अंदर, उसके लिए एक स्टेप उठा सकते हो। सोने से पहले ये वीडियो अभी बंद कर दो, वो स्टेप पूरा करो, इस वीडियो को आप फिर कंटिन्यू कर लेना। कोई दिक्कत नहीं है, ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड है, कहीं नहीं जाएगा, मैं डिलीट नहीं करने वाला अपनी तरफ से। लेकिन तुम क्या आज मेरी तरह आज को जीतने में सक्षम हो, कुछ करने में सक्षम हो, तो इस वीडियो को यहीं पे पॉज करो, वो काम करके आओ, फिर यहाँ पे आके कंटिन्यू कर लेना। आज का जीतना क्यों जरूरी है? हम पूरे 2025 के लिए टारगेट अपन बना के रखे हुए हैं, सोच के रखा हुआ है कि हम 1 जनवरी से क्या करने वाले हैं, क्या नहीं करने वाले। लेकिन क्या हम कर पाएंगे, इसकी संभावनाएं कितनी है, अभी हम कुछ नहीं कह सकते। मोटिवेशन बहुत होगा तो हम 15 दिन चल लेंगे, जनवरी तक पूरा हो जाएगा, जनवरी पूरा कर लेंगे, लेकिन उसके बाद क्या? ये जब ये सारी चीजें रूटीन के साथ होती है और नई आदतें बनती है वैज्ञानिकों के अनुसार 21 दिन के अंदर, तो क्यों ना दिसंबर, जो अपने पास महीना बचा है ये 30 दिनों का, 31 दिनों का, इसके अंदर हम एक नई हैबिट, कुछ नई हैबिट लेके ही जनवरी में प्रवेश करें और जनवरी के अंदर एक दो नई और हैबिट डाल लेंगे। तो आज का क्यों जीतना जरूरी है, इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं। जीवन के लक्ष्यों को आज के अंदर, एक दिन के अंदर तोड़ लेने से जो हमारे ऊपर पूरे साल का प्रेशर बना रहता है, पूरे गोल का जो प्रेशर है हमारे पास, वो कम हो जाता है। बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में अगर अपन कर लेते हैं तो हम उस तनाव से मुक्त हो जाते हैं। और एक एक दिन करके जो मोमेंटम बनता है उसको तोड़ पाना बहुत मुश्किल होता है। और मोटिवेशन के साथ जो साल शुरू किया जाता है उससे कहीं बेहतर होता है मोमेंटम के साथ साल शुरू किया जाए और उस साल को जीता जाए, जैसे हम आज का ये दिन जीतेंगे। और अगर हम आज जीत लेते हैं, जो कॉन्फिडेंस होता है एक स्टेप नजदीक जाने का अपनी मंजिल के, अपने गोल के, उससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता, उससे ऊपर कोई मोटिवेशन नहीं हो सकता। डिसिप्लिन और कॉन्फिडेंस जो इससे क्रिएट होगा एक एक दिन करके, उसका मुकाबला दुनिया में कोई भी चीज, कोई भी मोटिवेशन नहीं कर पाए। और एक दिन को जीतने के लिए क्या जरूरी हो सकता है? प्रोग्रेस ओवर परफेक्शन। परफेक्ट दुनिया में कुछ नहीं होता है, प्रोग्रेस मैनेज की जा सकती है, उसको देखा जा सकता है। आज हम यहाँ पर हैं, कल हम यहाँ पर थे, हम इससे इतना दूर आए हैं, तीसरे दिन इतना दूर आएंगे, चौथे दिन इतना दूर आएंगे, पांचवें दिन, इस तरह हम एक सप्ते को मैनेज करके अच्छी तरह से आज एक एक दिन करके अगर हम आज से चलते हैं तो हम पूरा मेजर कर सकते हैं कि कितनी दूर आए। अब तक हमारे पास कोई डाटा नहीं है, कोई भी हमारे पास टिक लगाए हुए इंफॉर्मेशन नहीं है, कुछ इस प्रकार से हमारे पास पॉइंट्स नहीं है कि हमने कितने दिनों को जीता है। हमारे पास कोई डाटा नहीं है इस चीज का। इस प्रकार अगर हम मेजर करते जाएं कि हम कहां पर पहुंचे, हम किस दिन को जीत कर आ रहे हैं, तो हमारे लिए आगे आने वाली लाइफ को जीतना और आसान हो जाता है। रोजाना कुछ महत्वपूर्ण मीनिंगफुल टास्क को कंप्लीट करना जरूरी है। इस वीडियो के अंदर अपन 3 छोटे टास्क, 2 मीडियम टास्क और एक बड़ा टास्क, जो हमारी लाइफ का सबसे बड़ा गोल है फिलहाल जहां पर हम मौजूद हैं, और जो हमारा टास्क है, जो हमारा गोल है, उसके लिए एक बड़ा टास्क हम रोजाना करेंगे। 2 छोटे टास्क उस गोल से जुड़े हुए हो सकते हैं, लेकिन 2 टास्क, एक बड़ा टास्क, 2 उससे छोटे टास्क और 3 सबसे छोटे टास्क, टोटल 6 टास्क हो जाते हैं अगर एक दिन के अंदर हमारे गोल के अंदर, चाहे कुछ भी हो, पढ़ाई से रिलेटेड हो, हेल्थ से रिलेटेड हो, या ऑफिस में कुछ नई स्किल की जरूरत है सीखने की, उसके अंदर हो, चाहे कुछ भी गोल हो आपका, तो उसके अंदर इन अगर हम 6 टास्क को लेकर चलते हैं और अगर हम पूरा करते हुए चलते हैं तो हमारे पास एक डाटा रहता है कि हम ये करके आए हैं और हम इतना दूर रहे हैं हमारे गोल से। 1 बिग टास्क, एक दिन के अंदर एक बड़ा टास्क रखें जिसको आप कहेंगे कि हाँ, अगर मैं ये कर देता हूं तो मेरा आज का दिन फतेह हो गया, मैं ये दिन जीत चुका हूं, मैंने ये दिन विजय कर लिया है। वो गोल, वो आपके सबसे बड़े गोल के साथ होगा
और उस गोल के सबसे बड़े टास्क के अंदर, आज के सबसे बड़े टास्क के अंदर होंगे 2 छोटे-छोटे गोल। चाहे आप मान लीजिए अगर आपको एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, जो आपका एग्ज़ाम आने वाला है, उसकी प्रिपरेशन के अंदर जो सिलेबस के अनुसार आपका कुछ भी टॉपिक है, सब्जेक्ट है, उसको अगर आपको पूरा करना है, उसके अंदर आज आप क्या कर सकते हैं, एक चैप्टर पढ़ सकते हैं, एक सिलेबस का पॉइंट, टॉपिक, उसका कुछ छोटा-सा हिस्सा कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसके ये हो गया आप एक आपका आज का एक बड़ा टास्क। इसके अंदर 2 छोटे टास्क क्या हो सकते हैं, नोट्स बनाने हैं, क्लास लेनी है, इंटरनेट पर कुछ रिसर्च करना है, या अगर आपका हेल्थ से जुड़ा हुआ है तो आपको जिम जाना है या घर पे पुशअप करना है, कुछ भी करना है, मेडिटेशन करना है। ये 2 छोटे टास्क हो सकते हैं। एक बड़ा टास्क, उससे जुड़े हुए 2 छोटे टास्क। इसके बाद में अगर 3 स्मॉल टास्क के अंदर अगर अपन बात करें, तो इसके अंदर आप इन छोटे टास्क के अंदर चाहे आपको अपनी डेस्क मैनेज करनी हो, चाहे जहाँ पे आप पढ़ते हैं वो मैनेज करना हो, साफ सफाई मतलब, और चाहे आपका अपने खुद का रूम खुद से क्लीन करना हो। मैं सब पड़ा रहता है, किताबें कहीं हैं, कपड़े कहीं हैं, घर वाले आकर उठाते हैं, वो खुद मैनेज करना एक अलग ही मोटिवेशन देता है आपको। अब इनको मैनेज कैसे कर सकते हैं, सेट कैसे करना है। आज का अगर आपका कंप्लीट टास्क हो चुके हैं, 6 टास्क हो चुके हैं, या आज से आप शुरू करने वाले हैं, तो आज सोने से पहले कल आप क्या करेंगे, एक बड़ा टास्क, 2 मीडियम टास्क और 3 स्मॉल टास्क, ये आज आप सेलेक्ट करके जाएंगे, ताकि आपके पास जब सुबह उठो तो आपके पास ये ना हो कि दिमाग खाली पड़ा है, हम रील स्क्रॉल कर रहे हैं, शॉर्ट स्क्रॉल कर रहे हैं, यूट्यूब पर लंबे लंबे वीडियो देख रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। वो कब होता है, जब आपके पास कुछ लिखा हुआ नहीं है, कुछ आपके डेस्क पे है नहीं, क्या करना है कुछ समझ में नहीं आ रहा। उससे बेहतर है कि आज आप सोने जाओ, उससे पहले आपके पास लिखे हुए हो कि मुझे ये टॉपिक पढ़ना है, उसके ये 2 चैप्टर ये कंप्लीट करने हैं, चाहे मुझे ये नोट्स बनाने हैं। फिर 3 स्मॉल टास्क हो सकते हैं, आपकी रूम ऑर्गेनाइज करना है, सफाई करनी है, कुछ भी हो सकता है। और अगर आप दिन की शुरुआत सबसे बड़े टास्क, जो आपका मुख्य मेन बिंदु है, मेन टास्क आपके जीवन का, अगर उससे करो तो उससे बेहतर आपके लिए कुछ नहीं हो सकता। ये फिर से एक बार आपको मोटिवेशन देगा आगे बढ़ते रहने के लिए। फिर आपके पास रहेंगे 2 स्मॉल और 2 मीडियम और 3 स्मॉल टास्क। उनको भी आप, उनको करने के लिए ये आपको और ज़्यादा एनकरेज करेगा और लगातार मोटिवेट रहने के लिए जो छोटी छोटी सेलिब्रेशन है, विनिंग की सेलिब्रेशन है, जो आप जीतते हैं, छोटे छोटे टास्क कंप्लीट करने हैं। अगर आप एक बड़ा हो गया टास्क कंप्लीट, तो आप जब जाएंगे 2 टास्क के, तो उसके अंदर आप एक सेलिब्रेशन के साथ जा सकते हैं। आप सेलिब्रेट कर सकते हैं किसी चीज़ का, आप लिख सकते हैं कि यस मैंने आज ये कर दिया, जो इतने दिनों से नहीं हो रहा था। कुछ एडिशनल टिप्स भी है। आप सुबह जब उठो तो एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो, और भगवान का शुक्रिया अदा करने के साथ आप दिन की शुरुआत कर सकते हो। जब आप पहले टास्क की तरफ बढ़ो, उससे पहले आप ये 2-3 काम कर सकते हो, जिससे आपको और अधिक अंदर से एनर्जी आएगी। इसके बाद सोशल मीडिया के एडिक्शन से दूर रहना है। इन टॉपिक्स पर हम आगे आने वाले वीडियोस के अंदर बात करेंगे, कैसे आप सोशल मीडिया से दूर रह सकते हैं, कैसे आप एडिक्शन को कम कर सकते हैं। सारी चीज़ें एकदम से नहीं होगी, बिल्कुल स्मॉल स्मॉल स्टेप्स से होगी। ये भी आपको इन छोटे टास्क के अंदर ही डालना होगा, तभी आप ये जब टास्क कंप्लीट करेंगे तो यस आपके पास कुछ करने को है, आपने कुछ किया है। ये आप जब विनिंग लेकर अगले दिन के अंदर गुजरेंगे, तो आपके पास होगा कि ये हम कल कंप्लीट करके आए, अब हमारे पास ये है, आज हमको बस ये नहीं करना है और ये करना है। इसके अंदर आपकी एक चीज़ और मदद कर सकती है, वो है टाइम ब्लॉकिंग। एक टास्क को एक स्पेसिफिक टाइम दे दीजिए कि ये टास्क सुबह 6 बजे होगा, 7 बजे होगा, 10 बजे होगा, स्कूल जाने से पहले होगा, ऑफिस से आने के बाद होगा। आप कुछ भी, कोई भी प्रोफेशन में है, आप कुछ भी कर रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर, तो जो टास्क है आपके जीवन के लक्ष्यों से जुड़े हुए, उनको एक दिन के अंदर कुछ एक स्पेसिफिक टाइम दीजिए, और शाम को सोने से पहले लेकर बैठिए उन टास्क को, और देखिए आपने आज क्या किया है, आप क्या जीत कर आ रहे हैं। अगर वो नहीं जीते तो रिग्रेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, लेकिन 2 टास्क तो कम से कम आपको करते हुए जाने हैं अगले दिन के अंदर। वो 4 टास्क आप कल पे डाल लीजिए, और कल तो आपको हर हालात में वो 4 टास्क तो करने हैं, और उससे पहले जो 2 आपने आज बैठकर आप कल के लिए तय करेंगे। वीडियो खत्म करने से पहले हम जान लेते हैं, एक बार मैं आपको मोटा मोटी थोड़ा सा उदाहरण के तौर पर समझा देता हूँ कि क्या क्या हो सकता है आपके लिए। सबसे बड़ा टास्क एक बार उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते हैं कि हिंदी व्याकरण का एक चैप्टर पूरा करना है आपको, या 50% आपको गणित के सॉल्व करने हैं। ठीक है, इससे जुड़ा हुआ, इससे संबंधित आपका कुछ भी टास्क हो सकता है।
उसके बाद में दो मीडियम टास्क की अगर बात करें तो आपने जो कल पढ़ा है या स्कूल में आज जो पढ़ाया गया है उसको रिवाइज कर सकते हैं। ये आपका एक मीडियम टास्क हो गया। दूसरा टास्क हो गया आपके, अगर कोई ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिलते हैं, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो वो हो सकते हैं, या 30 मिनट के लिए आप कुछ भी लिखने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप 10वीं और 12वीं से नीचे के स्टूडेंट्स हैं तो आप लिखने की ट्राई करें, प्रैक्टिस करें। कम से कम आधा घंटा आप दिन के अंदर ये एक डेली रूटीन की तरह डाल सकती हैं। और अब बात करें 3 स्मॉल टास्क की, तो उसके अंदर ऑर्गेनाइज हो सकता है, आपके स्टडी एरिया है जहाँ पर आप पढ़ते हैं उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, और टाइम टेबल नेक्स्ट डे का सेट कर सकते हैं। और शॉर्ट एजुकेशनल वीडियोज़, यहाँ पर आप शॉर्ट एजुकेशनल वीडियोज़ देख सकते हैं। कुछ भी अंधी चीज़ नहीं स्क्रॉल करती रहनी है, आपको पता ही नहीं चलेगी कब आपका जो टाइम ब्लॉक किस चीज़ के लिए किया था और कुछ हो गया उसके अंदर। और इसके बाद में अगर आप कल का, आज का कुछ भी जो वन बिग टास्क है, अगर आप कमेंट में शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं आपको आपके प्रत्येक दिन को जीतने की उम्मीदों के साथ शुभकामनाएं देता हूं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसी मोटिवेशनल और प्रोडक्टिविटी से जुड़े वीडियो आपके लिए आते रहेंगे। कोशिश करता रहूँगा मैं आपके लिए कुछ बेहतर नया लेकर आ पाऊँ। अंत में थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।